बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ शाही टुकड़े की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँगी। मुझे उम्मीद है कि आपको शाही टुकड़ों की ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। ये बहुत ही मज़ेदार बनने वाला मीठा है और आप इसको हर मौके पे बना सकते हैं। अगर आपको मेरी कुकिंग अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और साथ ही बेल के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा नई वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। शाही टुकड़े आपको अच्छे लगें तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स दीजिएगा। ये बहुत ही झटपट बनने वाला मीठा है तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन मज़ेदार से शाही टुकड़े की रेसिपी को। यहाँ पे मैंने दूध ले लिया है, ये तकरीबन 2.5 किलो दूध लिया था मैंने और इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख दिया है। ये काफ़ी हद तक गाढ़ा हो गया है। जब हमारा दूध तकरीबन 1.5 किलो के बराबर हो जाए तब उसके अंदर हमने चीनी शामिल करनी है। तो यहाँ पे मैं तकरीबन 1/2 कप चीनी का शामिल कर रही हूँ और इसको भी मिक्स कर दूंगी दूध के अंदर। आप मीठा कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। यहाँ मैं 1/2 टीस्पून पिसी हुई सब्ज़ इलायची का पाउडर शामिल कर रही हूँ दूध के अंदर। दूध हमारा काफ़ी गाढ़ा हो गया है, आप देख रहे हैं कि इसका कलर भी चेंज हो गया है और ये बहुत ही अच्छा रबड़ी की तरह मज़ेदार सा दूध तैयार हो गया। हल्की आंच पे इस दूध को मुसलसल मैं बॉईल कर रही हूँ, बस इसको बॉईल आने नहीं देना हमने। और अब मैंने इसके अंदर तकरीबन 8 से 10 कटे हुए बादाम शामिल कर दिए हैं जिससे दूध के साथ ये पकेंगे और बहुत ही खुशबूदार दूध तैयार होगा ये। साथ ही मैं इसके अंदर 1 कप भर के खोया शामिल कर रही हूँ जिससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा और ये बहुत ही मज़ेदार शाही टुकड़े तैयार होंगे। तो अब मैं इसको खोए को दूध के अंदर अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। ये दूध में अच्छे से हल हो जाएगा तकरीबन 1 से 2 मिनट में और हमारा दूध तकरीबन तैयार हो गया है। बस खोए को मैंने मिक्स करना है और स्टोव को बंद कर दूँगी और फिर हम ब्रेड की तैयारी करेंगे। तकरीबन 1 घंटा लगा है और बेहतरीन सा रबड़ी वाला दूध तैयार हो गया शाही टुकड़े के लिए और आप देख रहे हैं कि खोया भी बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब मैं स्टोव को बंद कर दूंगी। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है और इसके अंदर देसी घी शामिल कर रही हूँ ब्रेड को फ्राई करने के लिए। यहाँ पे मैंने ब्रेड के स्लाइसेस को कट कर लिया है, सेंटर से हाफ कर लिया है। देसी घी अच्छे से गर्म हो गया है। अगर आप इसको ऑयल या वनस्पति घी में बनाना चाहें तो वो भी आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन देसी घी में बनने से इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार और बेहतरीन हो जाता है। यहाँ पे मैंने ब्रेड के स्लाइसेस को शामिल कर दिया था और अब मैं इसको टर्न कर रही हूँ। एक साइड से गोल्डन से हो गए हैं, अब दूसरी साइड से इनको गोल्डन फ्राई करना है। ये जितना आप हल्की आंच पे इसको अच्छी तरह गोल्डन फ्राई करेंगे ये शाही टुकड़े उतने ही मज़ेदार और टेस्टी बनेंगे। तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है और इनको हमेशा हल्की आंच पे फ्राई करें गोल्डन क्रिस्पी होने तक। तो यहाँ पे मैं सारी ब्रेड की साइड्स को चेंज कर रही हूँ और इनको दूसरी साइड से भी अच्छे से फ्राई कर लूँगी ताकि हमारे शाही टुकड़े बहुत ही मज़ेदार और यमी बने। तो यहाँ पे मैं फ्राई कर रही हूँ ब्रेड को। यहाँ पे ब्रेड के स्लाइसेस बहुत अच्छे से गोल्डन क्रिस्पी हो गए हैं। देसी घी को अब मैं ड्रेन कर दूँगी और इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह मैं बाकी के भी सारे ब्रेड के स्लाइसेस को गोल्डन क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लूँगी और फिर हम लेयरिंग करेंगे अपने शाही टुकड़ों की। तो इसी तरह सारे ब्रेड के स्लाइसेस को गोल्डन फ्राई कर लेना है हमने। यहाँ पे सारे ब्रेड के स्लाइसेस को मैंने इस तरह गोल्डन क्रिस्पी फ्राई कर लिया है। यहाँ पे रबड़ी वाला दूध भी तैयार कर लिया है मैंने और ये ठंडा हो गया है। इसका स्टोव मैंने बंद कर दिया था। खोया अच्छे से मिक्स हो गया इसके अंदर और बहुत ही मज़ेदार लग रहा है ये। ब्रेड के स्लाइसेस भी मैंने सारे फ्राई कर लिए हैं अच्छी तरह क्रिस्पी गोल्डन। साथ मैंने कुछ पिस्ते और बादाम हवाइयाँ कट कर ली हैं जिनकी ये हम ऊपर से गार्निश करेंगे जिससे हमारे शाही टुकड़े और भी मज़ेदार हो जाएंगे। सबसे पहले ट्रे में मैंने थोड़ा सा दूध शामिल कर दिया है और अब मैं ब्रेड के स्लाइसेस को रख रही हूँ। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपने इसके लिए कोई राउंड लेनी है
या ओवल लेनी है ट्रे, जिस तरह की भी आपको पसंद हो, जिस तरह आप इसको सजाना चाहें आप इस तरह कर सकते हैं। तो मैं इस तरह इसकी लेयरिंग कर रही हूँ। यहाँ सेंटर में भी रख लेंगे ब्रेड के स्लाइसिस को। तो इस तरह आप इसको बना सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन मीठा तैयार होता है। आप इसको अपने त्योहारों पे, ईद पे, अपने डिनर पार्टीज़ पे, आपके गेस्ट आए हों उनके लिए आप इसको तैयार करें। इंशाल्लाह ताला आपको इससे पहले ऐसे उम्दा शाही टुकड़े खाने के लिए नहीं मिले होंगे। तो आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इन शाही टुकड़ों को बना के देखिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छी लगेगी और अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स दीजिएगा और इसको फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अब मैं जो बाकी का दूध है उसको ब्रेड के ऊपर डाल रही हूँ ताकि ब्रेड के स्लाइसेस इसको एब्जॉर्ब कर लें और बहुत ही मज़ेदार से हमारे शाही टुकड़े तैयार हो जाएं। तो ब्रेड जो है इस दूध को सोक कर लेगी और बहुत ही मज़े के तैयार हो जाएंगे शाही टुकड़े। यहाँ पे रबड़ी वाला दूध सारा शामिल कर दिया है मैंने और थोड़ी देर में ही ब्रेड एब्जॉर्ब कर लेगी इस दूध को और गाढ़ा हो जाएगा ये दूध। और अब मैं कुछ कटे हुए बादाम और पिस्ते से इसकी गार्निश कर रही हूँ, जिससे ये शाही टुकड़े और भी शाही लगेंगे और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स दीजिएगा और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको शाही टुकड़े की ये रेसिपी बहुत ही आसान और अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स दीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और जिन प्यारे प्यारे व्यूअर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो ज़रूर कर लें और वीडियो के बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। इंशाल्लाह आइंदा भी अच्छी और आसान रेसिपीज़ के साथ आऊँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।